वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 12 मैथ चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 9। इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 to 8 सोल्व कर दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है हमारे पास, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू एक्स के क्यूब माइनस 11x प्लस 5 at which the tangent is y इक्वल टू x माइनस 11। अब देखिए ये जो टेंजेंट हमारे पास गिवन है y इक्वल टू x माइनस 11 और हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है। हमने 11th क्लास में एक फॉर्मूला था हमारे पास कंडीशन स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए y इक्वल टू mx प्लस में c। यहाँ पे स्लोप क्या होता था m, ये जो m है हमारे पास क्या स्लोप ऑफ टेंजेंट होता था। तो यहां से m के वैल्यू स्लोप क्या दे रखा है m, तो यहां से हमारे पास कंपेयरिंग करोगे उस इक्वेशन से तो m के वैल्यू यहां पे क्या मिलेगा, m के वैल्यू 1, यानी कि स्लोप हमारे पास क्या मिल जाएगा m। कहने का मतलब यहां से dy अपॉन में dx इक्वल टू m, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। तो dy अपॉन में dx और m की वैल्यू क्या हमारे पास है 1। अब ये dy अपॉन में dx जो स्लोप दे रखा है ये हम कहां से निकालेंगे, यहां से निकाल लो जो कर्व दे रखा है। तो क्लियर, देखिए कैसे करना। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव्स कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ये उतर गया बच्चों आपके पास dy अपॉन में dx, d अपॉन में dx x के क्यूब माइनस 11x प्लस 5। क्लियर, यहां आ गया आपके पास x के क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस में 11x का 11 था इस पर क्या x का क्या होता है 1, इसका 0, तो 11 के 1 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 11। क्लियर, अब देखिए ध्यान से, यहां से क्या आ गया ये आ गया हमारे पास क्या है dy अपॉन में dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy अपॉन में dx। तो यहां क्या आ गया हमारे पास है dy अपॉन में dx 3x स्क्वायर माइनस 11, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट को dy dx से डिनोट करते हैं। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास यही है, और दूसरा हमारे पास क्या है द टेंजेंट, ये देखो हमारे पास है टेंजेंट लाइन लिखना है, टेंजेंट क्या देखा हमारे पास है y इजिकल टू x माइनस में 11, कंपेयरिंग y इजिकल टू में mx प्लस में c। तो m के वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे 1। अब यहां से ये भी क्या होता है हमारे पास है स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि dy अपॉन में dx इक्वल टू m। अब यहां क्या मिलेगा हमारे पास है dy अपॉन में dx, सॉरी इनकी वैल्यू पुट अप कर दो, dy dx की वैल्यू क्या हमारे पास है 3x स्क्वायर माइनस 11 और m भी स्लोप ही हमारे पास, ये भी कितना गया 1, 3x स्क्वायर 1 इधर आकर के 11 प्लस में जाएगा 3x स्क्वायर क्या गया से 12 x स्क्वायर 12 बाई में 3 काट दो, x स्क्वायर इजिकल टू 4, x इजिकल टू प्लस माइनस 2, x की वैल्यू क्या मिल गया माइनस का 2 और प्लस का 2। क्लियर, ये x की वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना क्या पॉइंट, इसको मानना इक्वेशन फर्स्ट, यानी लिखना फ्रॉम 1, इसको इरेज कर देता हूं मैं। फ्रॉम 1 when x इजिकल टू माइनस का 2, अगर मैं इसमें माइनस 2 लेता हूं तो y इजिकल टू क्या मिलेगा माइनस 2 का क्यूब 11 इंटू माइनस के 2 प्लस के 5।
ये क्या मिलेगा माइनस के 8 प्लस के 22 प्लस के 5 कितना मिल गया माइनस के 8 प्लस 22 और 5 27 या 19। तो यहाँ एक पॉइंट मिल गया हमारे पास, क्या पॉइंट मिल गया -2 और 19। अब वेन x इजिकल टू अगर 2 लेते हैं तो y इजिकल टू 2 का क्यूब -11 इंटू 2 प्लस में 5। ठीक है मिल गया 8 माइनस के 22 प्लस के 5 8 और 5 13 माइनस के 22। यहाँ क्या मिल गया हमारे पास है माइनस के 22 में से क्या 9। ठीक है अब देखिए हमारे पास क्या मिलेगा यहां से पॉइंट क्या मिलेगा दूसरा 2 और माइनस के 9। एक ये आंसर हो गया हमारे पास और एक ये हो गया। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए देखिए आंसर यहाँ पे हमारे प्लस माइनस 2 आया। अब चाहो तो आप क्या कर सकते हो इसके x स्क्वायर का 2 की वैल्यू, बट यहाँ पे 2 पॉइंट मिलेगा नेगेटिव और पॉजिटिव पे 2 पॉइंट हमें निकालना है। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है बच्चों हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 गिवन है दैट आर टेंजेंट टू द कर्व, ये दे रखा है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले पॉइंट चाहिए और हमारे पास पॉइंट नहीं गिवन नहीं है। गिवन क्या दे रखा है, स्लोप दे रखा है और कर्व दे रखा है। तो इस कर्व और स्लोप के थ्रू हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या पॉइंट निकालना है। पॉइंट निकालने के बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन का फॉर्मूला अप्लाई करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को हम फाइंड आउट करते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, हमें पॉइंट निकालना। तो देखिए ध्यान से कर्व क्या दे रखा हमारे पास है y इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस 1। क्लियर, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, y इक्वल टू ये ऊपर जा करके पावर -1 हो गया। क्लियर, अब इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन में dx d अपॉन में dx x -1 की पावर -1। तो सबसे पहले पावर की करोगे तो -1 यहाँ आ गया, फिर x -1 में से -1 में से 1 पावर लेस करोगे तो यह -2 आ गया। कहने का मतलब यह आ जाएगा -1 है और पावर -1 होता है। तो -1 और -1 क्या मिलेगा, अब देखो यहाँ आ गया -1 इनटू में x -1 की पावर -2। अब ये पावर नेगेटिव। अब देखिए ध्यान से, पहले मैंने पावर के क्या डेरिवेटिव्स -1 आ गया, फिर इनटू में x -1 अंदर का डेरिवेटिव्स करोगे तो 1 का 0, x का क्या आएगा 1। क्लियर, अब देखिए ध्यान से -1, अब ये पावर नीचे आकर के क्या बन जाएगा पॉजिटिव, x -1 की पावर। क्लियर, ये आ गया हमारे पास क्या dy अपॉन में dx, dy अपॉन में dx यानी कि स्लोप। या गिवन क्या हमारे पास है, स्लोप कितना देर का -1। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होता है dy अपॉन में dx इक्वल टू -1, यहाँ पे रख दो -1 अपॉन में x -1 का होल स्क्वायर, -1 अपॉन में 1 कर सकता हूँ, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहाँ x -1 इक्वल टू ये स्क्वायर इस पे आएगा तो क्या बन जाएगा +-1 रूट के अंदर है लिखी। अब यहां से हमें क्या करना है, x -1 इक्वल टू एक बार प्लस में लेना है और x -1 इक्वल टू एक बार माइनस में लेना है। तो यहाँ उतर गया x इक्वल टू 1, इधर आके 1 प्लस में हो गया, x इक्वल टू 2, यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू -1, इधर आके 1 प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू 0। यहाँ x की 2 वैल्यू मिला है तो पॉइंट में हमारे पास 2 ही मिलेगी, लेकिन व्हेन x इक्वल टू अगर मैं 2 लेता हूं इसको मान लेना 1 फ्रॉम 1, तो यहाँ क्या मिलेगा y इक्वल टू 1 अपॉन में 2 -1 क्या आएगा
1/1 इजिकल टू 1। तो यहाँ क्या मिल गया, 0.2 और 1, एक ये पॉइंट मिल गया। वेन x इजिकल टू, अगर मैं यहाँ पे 0 लेता हूं तो क्या मिलेगा, y इजिकल टू 1 माइनस 0 माइनस 1, तो क्या मिलेगा 1/-1 यानी कि -1। ये पॉइंट मिल गया 0 माइनस 1, 2 पॉइंट मिल गए, एक ये पॉइंट मिल गया हमारे पास और एक ये पॉइंट मिल गया हमारे पास। 2 पॉइंट मिल गया तो हमें क्या इक्वेशन 2 निकलेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट द पॉइंट, इसमें पहले वाले को 2 1 पे, 2 1 पे। फॉर्मूला y माइनस y1 डी वाई अपॉन में dx x माइनस x1। y माइनस y1 की वैल्यू कितना है 1, डी वाई अपॉन में dx यानी कि स्लोप, स्लोप क्या गिवन है हमारे पास है -1, x x1 की वैल्यू कितना है 2 तो -2, y माइनस 1 मल्टीप्लाई कर दो माइनस x प्लस के 2, तो ये x इधर आकर प्लस हो गया, ये प्लस में y है, ये 2 1 इधर आकर के प्लस में हो गया, तो x प्लस y इजिकल टू 3। एक तो हमारे पास क्या, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक तो ये आ गया, दूसरा आ गया हमारे पास क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8 0 माइनस 1 पॉइंट पे। तो फॉर्मूला सेम वही बनेगा, y माइनस y1 डी वाई अपॉन में dx x माइनस में x1। क्लियर, y माइनस y1 की वैल्यू कितना है -1, तो प्लस के 1 हो गया, ये कितना -1 x, ये कितना 0, तो यहाँ क्या मिल गया y प्लस 1 माइनस x, 0 हट गया, तो x इधर का प्लस हो जाएगा, x प्लस y प्लस 1 इजिकल टू 0, विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। नोट कीजिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा बच्चों हमारे पास, फाइंड, सेम क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन हैविंग स्लोप 2 इधर का, टेंजेंट कर इधर का, y इक्वल टू 1 अपॉन में x माइनस 3। अब देखिए ध्यान से, इसका सबसे पहले डिफरेंशिएशन कीजिए, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन में dx 1 अपॉन में x माइनस। आप चाहो तो इसमें क्या करो, डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए ध्यान से, मैं डिवीजन रूल से करता हूं, x माइनस 3 डी अपॉन में dx 1 माइनस के 1 dy अपॉन में dx x माइनस 3 अपॉन में x माइनस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, अब देखिए ध्यान से, यहां से x माइनस 3 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस के 1 x का 1 3 का 0 तो 1 अपॉन में x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये टर्म्स क्या बनेगा, पूरा पूरा 0, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन में x माइनस 3 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास क्या, dy अपॉन में dx। क्लियर, अब हमें क्या है, स्लोप गिवन है, स्लोप किधर का 2, यानी कि dy अपॉन में dx इजिकल टू माइनस। अब क्या करना है, dy अपॉन में dx की वैल्यू क्या रहेगा
माइनस 1/में x माइनस 3 का होल स्क्वायर इजिकल टू में 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या गया, इसकी मल्टीप्लाई 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस के 1 x माइनस 3 का होल स्क्वायर माइनस 1/2। अब देखिए, अब जैसे ही ये स्क्वायर इसके ऊपर आएगा यहाँ पे, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि मतलब x माइनस 3 ये अंडर रूट माइनस 1/2। अब जब ये अंडर रूट के अंदर माइनस में आ गया तो ये रियल नंबर्स नहीं हुआ, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाता है। जब कभी भी ये रियल नंबर्स में नहीं आएगा इसका, तो यहां से क्या बनेंगे, x की कोई भी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, यानी कि नो सॉल्यूशन, यहाँ पे नॉट possible to find value of x, कहने का मतलब है x के वैल्यू फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमारे पास क्या है, नो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन हैविंग स्लोप इज 2। कहने का मतलब जब हम x की कोई भी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पॉसिबल नहीं मिल रहा, तो हमें कोई भी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन नहीं मिलेगा जो स्लोप दिया हुआ हमारे पास। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, नोट कीजिए इसे। क्वेश्चन नंबर 12, सेम क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 दे रखा है और टेंजेंट कर्व हमारे पास ये दे रखा है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, अब यहां उतर गया हमारे पास क्या, dy अपॉन में dx। इसमें भी हमें क्या करना है, डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। अब देखिए ध्यान से, d अपॉन में dx 1 में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस में 3। क्या है यहाँ पे, देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस में 3 डी अपॉन में dx 1 माइनस के 1 डी अपॉन में dx एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस में 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, इसमें मैंने फॉर्मूला अप्लाई करेगा, डिवीजन रूल, यानी कि d अपॉन में dx u अपॉन v का, तो पहले v आता है, d अपॉन में dx u माइनस के u, d अपॉन में dx v अपॉन में v स्क्वायर। मैंने ये आइडेंटिटी यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। क्लियर, अब देखिए ध्यान से, एक्स स्क्वायर, सिंपल सी बात है, देखिए ध्यान से, 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। अब 0 की मल्टीप्लाई इसमें कर दे, पूरा टर्म्स क्या बन जाएगा हमारे पास है 0। क्लियर, 1 का डेरिवेटिव 0, यहां था 0, 0 की मल्टीप्लाई इसमें करो, सारा टर्म 0 बन गया, माइनस के 1 इनटू में एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का 1 इंटू 2 और 3 का 0 अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, ये क्या आ गया, यहां से हमारे सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस के 2x माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई हमारे पास क्या है, dy अपॉन में dx। स्लोप गिवन है इसका, स्लोप क्या करेगा 0, यानी कि dy अपॉन में dx इजिकल टू 0। तो यहां से क्या मिल गया हमारे पास है, माइनस के 2 माइनस 2x माइनस 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस में 3 का होल स्क्वायर। क्लियर, इजिकल टू 0। जब इसकी मल्टीप्लाई इधर करोगे तो सारे टर्म्स क्या बन जाएगा 0, यहां बन जाएगा माइनस के 2x माइनस के 2 0।
माइनस की मल्टीप्लाई अंदर कर दो तो माइनस के 2x प्लस के 2 इक्वल टू 0, माइनस के 2x इधर आके माइनस के 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल टू 1 आ गया। व्हेन x इक्वल टू 1 फ्रॉम 1 इक्वेशन फर्स्ट से, यहां वैल्यू पुट कर दो यहां से y इक्वल टू 1 अपॉन में देखो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 यानी क्या 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 1 अपॉन में 1 माइनस 2 प्लस 3, 1 अपॉन में 1 और 3 4 में से 2 गया 2, यानी कि y की वैल्यू क्या मिल गया हमारे पास 1/2। यहाँ पॉइंट क्या मिल गया हमारे पास 1/2। अब यहां से क्या करना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 8.1/2 क्लियर। अब देखिए ध्यान से यहां से फॉर्मूला y माइनस y1 dy अपॉन में dx x माइनस y माइनस 1/2 dy dx की वैल्यू का 0 x माइनस 1 y माइनस 1/2। अब 0 की मल्टीप्लिकेशन में तो ये पूरा टर्म 0 बन गया, y इक्वल टू 1/2 विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया। नोट कीजिए क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है बच्चों। इस क्वेश्चन को मैंने पिछले वीडियो में भी करवा रखा है, एग्जांपल्स में क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस y स्क्वायर 16 इक्वल टू 1 एट विच द टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ कंडीशन दिया हुआ, जैसे कि देखो बता रहा हूं यहाँ पे, अगर यहाँ कंडीशन बोला पैरेलल टू x एक्सिस, अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस यानी कि इस तरीके से कोई भी लाइन जाएगा हमारे पास, इस तरीके से x एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट की लाइन, तब यहां से स्लोप होगा हमारे पास क्या है dy अपॉन में dx इक्वल टू 0। क्लियर। अगर हमारे पास पैरेलल टू y एक्सिस जाता, अगर ये स्लोप इस तरीके जाता पैरेलल, तो इस कंडीशन में dx अपॉन में dy इक्वल टू क्या बनता 0। तो अब इस लाइन का स्लोप निकालते हैं तो 0 बनेगा dx अपॉन में dy। अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है तो dy अपॉन में dx क्या बनेगा 0 स्लोप ऑफ टेंजेंट, और y एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dx अपॉन में dy इक्वल टू 0। क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास ये पूछा गया है सोल्व, फिर पॉइंट फाइंड आउट करना। कर्व क्या दे रखा है हमारे पास x स्क्वायर अपॉन में 9 y स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल टू 1, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। सबसे पहले जाके इसका डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। यहां क्या मिलेगा d अपॉन में dx x स्क्वायर अपॉन में 9 y स्क्वायर अपॉन में 16 d अपॉन में dx। क्लियर। अब देखिए x स्क्वायर क्या होगा 2x अपॉन में 9 प्लस y स्क्वायर क्या हो गया 2y अपॉन में 16, और y क्या करोगे तो क्या आएगा dy अपॉन में dx। क्लियर। 1 का 0, तो ये क्या मिल गया हमारे पास 2 अपॉन में 16 y dy अपॉन में dx, इधर आकर माइनस के 2 अपॉन में 9x, यहाँ आ गया dy अपॉन में dx माइनस के 2 अपॉन में 9x इनटू में 16 अपॉन में 2y। क्लियर। ये y हमारे पास क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से ऐसे, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, क्या बच गया माइनस के 16 अपॉन में 9x अपॉन में y। क्लियर। ये आ गया हमारे पास क्या dy अपॉन में dx। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या गिवन है
टेंजेंट पैरेलल टू, लिखना है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देन स्लोप क्या बनेगा, यानी कि डी वाई अपॉन में डी एक्स इजिकल टू 0। अब इसकी वैल्यू को डिवाइड यहां रख दो, ये क्या बनेगा यहाँ पे 0 माइनस 16 अपॉन में 9 एक्स अपॉन में वाई। ये सारे टर्म्स इधर आएगा तो क्या बन गया 0, यहाँ उधर गया एक्स अपॉन में वाई, और नेक्स्ट में वाई में क्या बन गया 0, यानी कि एक्स की वैल्यू क्या मिल गया 0। फ्रॉम 1 पुट x इजिकल टू 0। इस इक्वेशन में x इजिकल टू 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, देखो एक्स स्क्वायर बाय 9, एक्स की जगह 0 दिया, टर्म 0, 0.9 डायरेक्ट 0, ये पूरा टर्म्स क्या बन गया 0, प्लस में वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इजिकल टू 1, वाई स्क्वायर इजिकल टू क्या आ गया 16, वाई इजिकल टू क्या आ गया प्लस माइनस में 4, ये स्क्वायर इस का रूट बन जाएगा, ठीक है। तो क्या बन गया, इस तरीके से डायरेक्ट नहीं करना, तो y इजिकल टू में रूट में 16, y इजिकल टू प्लस माइनस 4। तो यहाँ पॉइंट क्या मिल गया हमारे पास 0 प्लस माइनस 4, क्लियर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास क्या है, सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस, देन डी एक्स अपॉन में डी वाई इजिकल टू 0। स्लोप क्या मिलेगा, ये चीज है। अब देखो इसी कंडीशन में इसको उल्टा कर दो, अगर मैं यहाँ पे उल्टा कर देता हूँ इसको डी एक्स अपॉन में, ये उल्टा दिए क्या आ जाएगा 9 अपॉन में 16 वाई अपॉन में एक्स इजिकल टू 0। यहाँ से क्या मिलेगा वाई इजिकल टू 0 फ्रॉम 1। अब y की वैल्यू 1 में रखो, देखो अब यहां रखोगे तो क्या मिलेगा वाई स्क्वायर, y की जगह 0, तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा, क्या मिल गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस 0 इजिकल टू 1, क्या यहां से एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 1 एक्स स्क्वायर 9 एक्स इधर आकर के रूट में आ गया, एक्स इजिकल टू प्लस माइनस 3। पॉइंट क्या मिल गया यहाँ पे प्लस माइनस 3 0। क्या आंसर आ गया, एक आंसर ये आ गया, एक आंसर हमारे पास क्या आ गया, लिख देना पॉइंट यहां लिख देता हूं बच्चों, ठीक है। ऑल पॉइंट ऑफ टेंजेंट, आप देखो क्या रखा है 0 प्लस 4 0 माइनस 4 एंड 3 0 एंड माइनस 3 0। चारों पॉइंट, 2 पॉइंट यहाँ मिलेगा, 2 पॉइंट यहाँ मिलेगा, एक साथ मैंने पॉइंट को लिख दिया। क्लियर, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया, नोट कीजिए और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स।